डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल सी अब ये वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। डेटाबेस सिस्टम की दो वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है। ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब जो डेटाबेस पे रूल्स एनफोर्स करते हैं। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर जो है ना यूनिक रहना, मतलब हर एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर अलग अलग रहता, समझो रिपीट ना होता, वो एक रूल रहता ऑर्गेनाइजेशन का। और फॉर एग्जांपल हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय नंबर रहता, वो भी यूनिक रहता, मतलब अलग अलग रहता, रिपीट ना होता वो भी। या ईमेल है और एम्प्लॉय का ईमेल आईडी है, वो भी अलग अलग रहता, यूनिक रहता। ऐसे रूल्स रह सकते कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के। वो रूल्स को एनफोर्स करने के लिए या अप्लाई करने के लिए डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है अपने पास। सही, उसमें से दो वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है, प्राइमरी की और यूनिक, मोस्टली जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक देखेंगे। प्राइमरी की क्या है यहाँ पे, यूज टू आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन द टेबल। यानी टेबल में कई रिकॉर्ड्स रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 एम्प्लॉयज है, तो हर एम्प्लॉय का अलग अलग एम्प्लॉय नंबर रहता है, यूनिक एम्प्लॉय नंबर रहता। तो एम्प्लॉय नंबर जो है ना यूनिकली रिट्रीव कर सकते हैं, डेटाबेस में से फेच कर सकते हैं, वो प्राइमरी का काम है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझ जाते हैं प्राइमरी की। अभी उसका यूनिक की क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का फ़ोन नंबर भी है, एग्जाम्पल है देखो, मोबाइल नंबर भी है और ईमेल भी है, ये भी तो यूनिक रहता। एम्प्लॉय नंबर तो यूनिक है, साथ में मोबाइल नंबर भी यूनिक है और ईमेल भी यूनिक है। क्या तीनों भी अलग अलग प्राइमरी की बना सकते हैं? नहीं, नहीं बना सकते वैसा। अगर एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की बना दिए, यानी यूजिंग एम्प्लॉय नंबर कोई भी रिकॉर्ड टेबल में से फेच कर ले सकते हैं, यूनिक अकेला एक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे जो है ना, अगर मोबाइल नंबर भी अगर यूनिक रहना है, रिपीट नहीं होना है, यूनिक मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आना। एम्प्लॉय नंबर में तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आते क्योंकि प्राइमरी की बना दिए। अब मोबाइल नंबर में से भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आना है, तो क्या करना, जब टेबल क्रिएट करते रहते हैं मोबाइल नंबर को देना यूनिक बोल के लिखना। क्या लिखना है मोबाइल नंबर को? यूनिक। ईमेल है, ये भी हर एम्प्लॉय का अलग रहता, तो इसको भी कैसा क्रिएट करते हैं टेबल, यूनिक बोल के लिखना। तो इससे अपन क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, प्राइमरी की तो एक रहती टेबल में, सही है, जो यूनिक है, डुप्लीकेट अलो नहीं करता, वो है प्राइमरी की है। एम्प्लॉय नंबर चूज करा समझो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मोबाइल नंबर को यूनिक बना सकते हैं, डुप्लीकेट अलो नहीं करता इसमें भी। ईमेल को भी यूनिक बना सकते हैं, डुप्लीकेट अलो नहीं करता। मतलब मोर देन वन यूनिक अपन यूज कर सकते हैं, एक टेबल में कितने भी यूनिक यूज कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की जो है ना, एक ही कॉलम को चूज करना रहता, उससे ज्यादा अपन प्राइमरी की नहीं बना सकते। एक ही कॉलम जो है ना यहाँ पे प्राइमरी की। बास केसों में दो कॉलम मिला के प्राइमरी की बनाते हैं, जब दो कॉलम अलग अलग नहीं होते, जब मिला के प्राइमरी की बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, वो अलग चीज है। लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक ही डिफाइन होती है, ओनली वन पर टेबल है, वेराज यूनिक कैन बी मेनी फ्रॉम द टेबल। तीनों का भी पर्पज वही है, यहाँ पे भी यूनिक, यहाँ पे भी यूनिक और एम्प्लॉय नंबर में भी यूनिक, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज तीनों भी आलो। यानी प्राइमरी की और यूनिक दोनों में भी जो है ना यूज करने से डुप्लीकेट वैल्यूज अलो नहीं करती। यहाँ पे डिफरेंसेस दिए, अगर आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे डिफरेंसेस बोला बोलते, बोथ आर यूज टू आइडेंटिफाई यूनिकली द रिकॉर्ड्स इन द टेबल बोल सकते हैं, बट प्राइमरी की कैन बी डिफाइंड एज ओनली वन पर टेबल, ओनली वन प्राइमरी की कैन बी डिफाइंड, वेराज यूनिक कैन बी मोर देन वन कैन बी डिफाइंड, ये है। अब प्राइमरी की में नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी हाल में प्राइमरी की नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब वैल्यू देना जरूरी है, डेटा एंटर करना जरूरी है। कैन एक्सेप्ट नल वैल्यूज, लेकिन एक ही नल वैल्यू अलग। ऐसा नहीं कि एक कॉलम को अगर यूनिक की बना दिया तो कई वैल्यूज नल नल दे रहे हैं, नल मतलब नो वैल्यू, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक रो को यानी एक रिकॉर्ड को नल वैल्यू दे सकते हैं, उससे ज्यादा लो नहीं है। लेकिन नल वैल्यू हाउएवर इज एक्सेप्टेबल फॉर यूनिक की, नॉट एक्सेप्टेबल फॉर प्राइमरी की। अब समझो कोई टेबल में ऑटोमेटिक अपन नंबर देना चाहते, जैसे इनवॉइस नंबर है 1 2 3 4 ऑटोमेटिक जनरेट होना है, वो प्राइमरी की को ऑटो इंक्रीमेंट में यूज कर सकते हैं, लेकिन यूनिक की को ऑटो इंक्रीमेंट में यूज नहीं कर सकते। और क्या है यहाँ पे, वी कैन नॉट चेंज, प्राइमरी की जो है ना चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, अब एक स्टूडेंट का एक आईडी दे दिए, वो कभी चेंज नहीं होता, सही है, स्टूडेंट का आईडी जो है ना चेंज नहीं होता। जैसा कि बैंक में आपको अकाउंट नंबर दे दिया, अकाउंट नंबर क्या प्राइमरी की है, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल नंबर यूनिक की है, उसको अपन चेंज कर ले सकते हैं, यूनिक की जो है ना चेंज कर सकते हैं, ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। दो डुप्लीकेट अलो नहीं है, लेकिन वैल्यूज ये चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज,
ओनली वन प्राइमरी की कैन बी डिफाइंड, ऑलरेडी टोल्ड, मोर देन वन यूनिक की। अब ये ओरेकल एसक्यूएल में दिए सो है, ओरेकल में हो, एसक्यूएल सर्वर, सीक्वल सर्वर में हो, माई एसक्यूएल में हो, ऑलमोस्ट मेथड तो वही चलता है, माइनर डिफरेंसेस रहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में क्या है, एक टेबल क्रिएट करें जिसमें एम्प्लॉय नंबर को जो है ना प्राइमरी की लिए, मोबाइल नंबर को जो है ना यूनिक बनाए, ईमेल को जो है ना यूनिक बनाए। इससे डुप्लीकेट वैल्यूज अलो नहीं होते एम्प्लॉय नंबर में, मोबाइल में और ईमेल में। तो इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस आपको अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।